हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे 50 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस की बात करेंगे? 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी फाइनल एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये टॉपिक जो है, ये है नरेशन का टॉपिक। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है नरेशन का टॉपिक। इससे पहले आर्टिकल का, इडियम, फ्रेजेज का, टेंस वगैरह का, मॉडल वर्ब का सबका वीडियो अपलोडेड कर दिए हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। समय ज़्यादा हम आपका व्यर्थ नहीं बिताएंगे, लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। करा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कुछ हम ट्रिक भी आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे नरेशन का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर प्रेजेंट है। ठीक है, इधर प्रेजेंट है तो ध्यान रखिएगा इधर वाला टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला बात, अगर ये वाला प्रेजेंट में हो तो इधर वाला टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बाकी पर्सन कैसे बदलेंगे? देखिए सेज है तो पहले नंबर तो टेल्स में आपको बदल लेना है। ठीक है, अब टेल्स हम देखेंगे कि कहाँ पर है। एक दो वर्ड भी अगर आप पकड़ लिए तो काम तमाम हो जाए। देखिए टेल्स, अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा टेल्स में बदलते हैं सेज को। तो देखिए सेज, सेजे रह गया यहाँ पर, यहाँ भी सेज है, यहाँ पर टेल है, टेल नहीं टेल्स होगा, काहे कि सेज है। देखिए यहाँ पर टेल्स है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, बात खत्म। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो ही टेल्स मी दैट, दैट इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के देखिए दैट लगा दिया गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही, तो ही यहाँ पर लिख दिया गया। और मैंने आपको बताया कि इधर वाला टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, कब? जब इधर प्रेजेंट में रहेगा तब। तो देखिए परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर इज लग गया। यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड पर्सन का, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी को बदलेंगे, यहाँ पे माई हो जाएगा। और फ्रेंड है, फ्रेंड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? आप एक आध वर्ड भी अगर आप पकड़ लिए नरेशन का तो कम समय में आप हल कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। द टीचर सेड, चलिए ख्याल रखिएगा जब सेड है तो इधर वाला टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर ये पास्ट में है और इधर यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब जिसे पूरी दुनिया 100% सत्य मानती है उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पास्ट रहने के बाद भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो देखिए द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ से यहाँ तक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि कह रहा है कि शिक्षक ने कहा या शिक्षक साहब कहें कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो नहीं बदलेगा। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड को सेडे में लिख दिया जाता है। तो देखिए यहाँ भी सेड है, सेड दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लगता है, बाकी पूरा इसी उतर जाएगा। तो देखिए द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहिएगा जरूर, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है कि हरी सेड टू मी कैन यू राइट दिस लेटर। करा है कि हरी ने मुझसे कहा कि क्या तुम एक पत्र लिख सकते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कैन से शुरू हो रहा है, यानी कि ये हो गया यस नो क्वेश्चन। क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन जब हम लोग बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड रहता है, इसको हम लोग बदल देते हैं कोची में आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आस्क्ड में हम लोग बदल देंगे। अब हम देखेंगे कि आस्क इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो नहीं होगा, काहे कि देखिए टोल्ड है। ठीक है, कम समय में हल करना सीखिए। अब आस्क के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी इधर यस नो क्वेश्चन रहे तो इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हम लोग दैट नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम लोग चाहे तो इफ लगाते हैं
और नहीं तो वेदर लगाते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इफ़ इसमें भी है, इफ़ इसमें भी है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेकंड पर्सन को हम लोग बदल लेते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन यू है तो मी के अनुसार, यानी मी यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, तो आई इसमें भी है, इसमें भी है। इधर पास्ट है तो कैन को हम लोग बदल लेंगे कोची में, कुड में। तो देखिए यहाँ भी कुड है, यहाँ भी कुड है। मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है तो राइट यहाँ भी है, यहाँ भी राइट है। अब याद रखिएगा दिस को हम लोग दैट में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस दिसे रह गया है और यहाँ पर दैट बदला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। चलिए ध्यान दीजिए, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन हमेशा शुरू होता है कोजी से, वर्ब से। ठीक है, और WH जो क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा, WH जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा शुरू होता है व्हाट से, वाई, वेयर, है ना, व्हेन, हाउ। ये देखिए ये सबसे जो सेंटेंस शुरू होगा इसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। तो WH क्वेश्चन को बनाते समय एक बार फिर से आप याद रखिएगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी जो सेड होता है, ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग बदल लेंगे कोची में, आस्क में बदल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आस्क में देखिए यहाँ भी आस्क है, यहाँ भी आस्क है, यहाँ भी आस्क है, यहाँ भी आस्क, यानी चारों में आस्क है, कोई बात नहीं है। हम देखते हैं जो डिफरेंट हमको दिखाई देगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए आस्क के बाद देखिए सेड को क्या चीज़ में, आस्क में बदल लिया जाता है, टू हट जाता है। तो आस्क मी, आस्क मी, आस्क मी, तीनों में है, चारों में है, द आस्क मी। इसके बाद देखिए क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाट को ही यहाँ कंजक्शन बना दिया जाता है। देखिए वाट इसमें भी है, वाट इसमें भी है, वाट इसमें भी है, वाट इसमें भी है, बहुत बढ़िया। अब देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार, तो माई हो जाएगा, माई इसमें भी है, माई इसमें भी है, ई में देखिए आवाज लग गया, ये गलत हो गया, माई इसमें भी है। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। चलिए अब नेम, तो नेम देखिए नेम यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी है। लेकिन आप ध्यान दीजिए जब इधर पास्ट में है तो ये भी तो बदलेगा पास्ट में, यानी वाज जेकर लास्ट में होगा वही सही होगा। तो देखिए वाज इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है, कम समय में हल करना सीखिए क्वेश्चन को, बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। ध्यान दीजिएगा जहाँ कहीं भी प्लीज़ या काइंडली लग जाए, ध्यान दीजिएगा जहाँ कहीं भी प्लीज़ या काइंडली लग जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जहाँ भी प्लीज़ या काइंडली लग जाए वहाँ पर हम लोग रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेड टू को हम लोग रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ प्लीज़ और काइंडली लगल है, प्लीज़ लग जाए तो प्लीज़ की जगह काइंडली भी रहेगा तो भी हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अब एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है और टू हट जाता है तो रिक्वेस्टेड, 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 देखिए चारों में रिक्वेस्टेड है। ठीक है, मी लिख लेंगे तो मी, 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 देखिए यहाँ तक सही है, चारों मिल रहा है। अब प्लीज़ और काइंडली को हम लोग हटा देते हैं और उसके जगह पर हम लोग 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये हो गया गलत, कारण कि दैट नहीं लगेगा। कब, जब प्लीज़ और काइंडली इधर लगल रहेगा तब, और रिक्वेस्टेड लग जाता है तो दैट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, 2 + V1 से काम चलाते हैं। तो टू गिव, टू गिव, टू गिव, ये तीनों में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी हर, तो हर इसमें भी है, हर इसमें भी है, ये रिजेक्ट हो गया काहे कि हिम लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी, माई, तो माई इसमें भी है, माई इसमें भी है ना, समझ रहे बात को, इसमें भी माई है और इसमें भी माई है। ठीक है, अब देखिए गिव माई पेन, तो पेन इसमें भी है, पेन इसमें भी है। भाई 2 ऑप्शन सही हो गए, अब क्या करोगे बताओ, 2 विकल्प सही हो रहे हैं, लेकिन नहीं, अरे भाई यहाँ सी है तो बताओ यहाँ ही वाला थोड़ी होगा, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, माई फादर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप। देखिए ये जो है ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है।
तो जब भी कथन रहता है तो उसको हम लोग नहीं बदलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, जब भी इधर कोई कथन कहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बिना परिवर्तन किए उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा काम करता है। तो यहाँ पर माई फादर सेड टू मी, तो सेड टू मी को हम लोग टोल्ड में बदल लेंगे, सेड टू जो है उसको टोल्ड में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ नहीं बदला, यहाँ नहीं बदला, यहाँ नहीं बदला, यानी तीनों के तीनों रिजेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माई फादर टोल्ड मी दैट वर्क इज वर्शिप, एकदम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, करा है कि सी सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न। चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से, प्लीज काइंडली वाला आ गया, तो प्लीज रहेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं रिक्वेस्टेड में बदलते हैं ना, रिक्वेस्टेड में। तो देखिए रिक्वेस्टेड में एक एक है ये देखिए ये वाला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ही सेज आई शेल हेल्प यू, वह कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा। देखिए यहाँ जब प्रेजेंट में रहे, रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है बल्कि पर्सन बदलेगा, ठीक है। तो सेज है और देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेज सेजे रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी सेज है, इसमें भी सेज है, इसमें देखिए सेड है, इसमें टेल्स है, तो ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो गए, कारण कि ऑब्जेक्ट रहता है तब हम लोग टेल्स में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए तो ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, लगा दिया गया, ही सेज दैट, यहाँ भी देखिए दैट लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही देखिए यहाँ भी है। अब देखिए ही, तो ही के साथ विल लगेगा, विल यहाँ भी है। अब बताइए हेल्प, तो V1 है, मॉडल वर्ब के बाद V1 लगता है। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने तरफ से मान लिया जाता है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। तो देखिए इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट ना रहे तो अपनी तरफ से मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सुमित सेड ही वांटेड टू गो देयर एलोन। तो सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेडे रह जाएगा। देखिए सेड सेड ये वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा, काहे कि टोल्ड में बदल दिया गया है। अब आप देखिए सेड के बाद इन्वर्टेड को हटेगा, दैट लाएगा, तो दैट इसमें भी है, फर्स्ट पर थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो देखिए यहाँ भी नो चेंज है। अब बताइए ये वांटेड पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, ये देखिए पास्ट परफेक्ट ये वाला है, हेड प्लस V3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, द बॉय सेड लेट मी गो आउट, लड़का कहा कि मुझे जाने दो, ठीक है। तो जब भी लेट लगा हुआ रहता है तो उसको विश्ड से हम लोग बना लेते हैं, तो द बॉय विश्ड, तो ये रिजेक्ट होगा, है ना, ये भी रिजेक्ट होगा, काहे कि विशेष किया हुआ है, जब यहाँ पास्ट है तो विश्ड होना चाहिए ना, ये भी, यानी 3 रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ही सेड लेट मी रीड इंग्लिश, वह कहा कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं आगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, वह कहा कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। तो देखिए जब भी लेट यहाँ पर रहे तो रिक्वेस्टेड में बना लिया जाता है, तो सेड है तो यहाँ रिक्वेस्टेड देखिए ये वाला से बना लेंगे, और लेट को 2 + V1 में बदल लेते हैं, यानी 2 लेट कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इधर रिक्वेस्ट है, विल रिक्वेस्ट है, तो ये तीनों रिजेक्ट हो जाएगा, काहे कि जब यहाँ पास्ट है तो हम लोग रिक्वेस्टेड में बदलेंगे यानी पास्ट में बदलेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच राजीव, शिक्षक ने कहा कि राजीव बेंच पर खड़ा हो जाओ। तो इसको देखो यहाँ पर सेड लगा हुआ है ना, तो सेड लगा हुआ है और यहाँ स्टैंड अप होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे टीचर जब बच्चों को कह रहे हैं कि बेंच पर खड़ा हो जाओ, या किसी भी राजीव को कह रहा है तो वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर से बनाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड राजीव, ये देखिए यहाँ जो है ना ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड राजीव टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द स्टूडेंट सेड मे आई कम इन सर, बताओ ये क्या कर रहा है, शिक्षक ने मुझसे कहा, सॉरी विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो वो बच्चा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बदल देंगे, सेड है ना यहाँ पर सेड, तो यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड में बदल लेंगे, द स्टूडेंट आस्क्ड, है ना,
दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाता है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही हो जाएगा, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही इसमें है नहीं है, तो आस्क्ड सर दैट, द स्टूडेंट आस्क्ड सर दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को ही में बदलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये देखिए ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। कैप्टन ने कहा कि वाह वाह हम लोग मैच जीत गए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेड यहाँ पर है, तो जहाँ भी हुर्रे अलास है ना, फाई फाई ये सब रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ से बनाते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ, जब खुशी का भाव प्रकट होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हम लोग लगा देंगे। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, है ना, दैट ये वाला से बनेगा। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब ही कहाँ पर है थोड़ा सा देख लेते हैं। द कैप्टन सेड वी हैव, तो इसको दे में बदल देना है, ठीक है। तो विथ जॉय दैट दे, अब बताइए वॉन, हैव वॉन है तो हैड ऑन में बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये देखिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, देख रहे हैं ना यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो दे हैड वॉन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, कह रहा है कि ही सेड आई हैव गॉट ए टूथेट। चलिए देखिए हैव गॉट है तो इसको हैड गॉट में बदलना होगा। अब आप देख लीजिए हैड गॉट कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हो गया, और का ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। एक दो वर्ड भी अगर आप पकड़ लिए ना तो वो काफ़ी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द टीचर सेड टू मी वाई डू यू गो टू दिल्ली। देखिए यहाँ पर WH क्वेश्चन हो गया, इसी को कंजक्शन बनाना है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क में बदल लेंगे। तो द टीचर आस्क, देखिए ये तीनों में आस्क लगा हुआ है, तो द टीचर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क मी तीनों में है, ठीक है। अब वाई को यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। तो देखिए वाई लग गया है ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पे आई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक दो वर्ड भी अगर आपको पकड़ने की आदत हो गई ना तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़ा आदमी ने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये हो गया आपका क्या, यस नो क्वेश्चन। क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन। मैंने क्या बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू होता है तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो आस्क में बदल लेंगे, द ओल्ड मैन आस्क्ड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ भी आस्क्ड है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब आस्क्ड मी, अब यस नो क्वेश्चन है तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो देखिए इफ़ लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 में, द गर्ल सेड मदर विल यू गिव मी 100 रुपी टुमारो। लड़की ने कही कि माँ तुम मुझे 100 रुपये कल देगी। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सेड है तो मदर से कही तो टोल्ड मदर हो जाएगा, टोल्ड मदर होना चाहिए, नहीं विल यू है, देखिए विल यू, तो विल यू है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन बोलेंगे तो भाई पक्का है कि यहाँ पर आस्क में बदलना चाहिए, तो द गर्ल आस्क्ड होना चाहिए। तो द गर्ल आस्क्ड कहाँ है, इसमें तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए द गर्ल आस्क्ड हर मदर, और द गर्ल आस्क्ड हर मदर यहाँ भी है, द गर्ल आस्क्ड मदर। तो हर मदर कहाँ से, देखिए यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है नहीं, माई और आवर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखिए टुमारो को हम लोग बदलते हैं नेक्स्ट डे में, याद रखिएगा टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं, बाकी इस समय हालांकि नेक्स्ट डे यहाँ भी है लेकिन हर लग गया, इसके चलते ही गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ही सेड टू द बॉयज डोंट सिट इन दिस चेयर। उसने लड़कों से कहा कि इस कुर्सी पर मत बैठो, तो क्या किया, मना किया, है ना। तो मना करने के लिए फॉरबेड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये देखिए यहाँ निगेटिव इम्परेटिव हो गया, निगेटिव इम्परेटिव को हमेशा फॉरबीड से या फॉरबेड से बनाते हैं,
और दिस को हम लोग बदल लेते हैं दैट में, तो एक दैट लगा हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक दो वर्ड भी अगर आपको पकड़ने की आदत हो गया ना तो आप क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20, ही सेड मीरा प्लीज़ गिव मी योर पेन। उसने मीरा से कहा कि कृपया तुम मुझे अपना कलम दो। तो अब बताइए, मीरा तो ऑब्जेक्ट बन गई, तो हो जाएगा सेड, सेड के बाद देखिए मीरा ऑब्जेक्ट बन गई तो टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मीरा, है ना। अब प्लीज़ है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ और काइंडली लगल है तो टोल्ड में कैसे बदलेगा, वहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मीरा हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, क्या है कि आस्क्ड है और टोल्ड है ही नहीं होगा। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड देखिए यहाँ पर है मीरा मीरा, ठीक है। टू गिवन देखिए गिवन कर दिया गया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या है कि टू के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए 21 क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन करा है कि सीता सेड टू राम वेयर डू यू लिव। सीता राम से कही कि तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए ये वेयर जो है ये क्या है, WH क्वेश्चन है, क्या है, WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि WH वाले वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब से, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बदलेंगे तो सबसे पहले तो आस्क में बदल लेंगे, तो देखिए आस्क है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, काहे कि देखिए इसमें आस्क नहीं है, तो सीता आस्क्ड राम, और इसके बाद वेयर को ही यहाँ कंजक्शन बना लिया जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, काहे कि देखिए दैट कंजक्शन बनाया गया है। चलिए 2 ऑप्शन आगे है उसको देखते हैं। तो सीता आस्क्ड, है ना, सीता आस्क्ड टू राम, टू राम नहीं लगेगा, काहे कि टू हट जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने मुझसे कहा कि तुम पहले प्रयास में सफल हो जाओ, तो क्या किया, आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो आशीर्वाद देगा तो उसको हम लोग विश्ड से बना लेंगे, तो ही विश्ड दैट, ये देखिए ही विश दैट आई माई सक्सीड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भी कोई आदमी किसी के लिए अच्छा बात बोलता है तो समझिए वो उसके लिए कामना कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ही सेड टू मोहन हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, किसी को कोई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो समझिए वो भी विश कर रहा है, तो विश कर रहा है, तो देखिए यही दुगो में विश लगा ही हुआ है, बाकी ये में विश नहीं लगा हुआ है, तो अब यही दुगो पर फोकस करना है। ही विश्ड मोहन हैप्पी बर्थडे टू हिम, तो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काहे कि यहाँ हैप्पी बर्थडे के बाद देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड। उसने अपने सभी दोस्तों से कहा कि गुड बाय मेरे दोस्त, तो क्या किया वो, बेड किया है ना, ऑल गुड बाय हिज फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू सिनेमा आरंट यू। उसने मुझसे कहा कि तुम सिनेमा देखने जा रहे हो ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग यूज कर दिया गया, तो इसको हम लोग बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट, तो ही टोल्ड मी दैट, आज तो लगेगा नहीं, ये गलत है, ये गलत है, और देखिए सेट टू लिख दिया, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने क्या बताया, एक दो वर्ड भी अगर आप पकड़ लिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उतना एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में कैसे सोल्व किया जाता है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में, सीता सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल। सीता कहे कि मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में रह जाएगा, तो ये देखिए इसमें सेट है, इसमें सेट है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाएगा, काहे कि देखिए टोल्ड लगा दिया गया, यहाँ भी टोल्ड लगा दिया गया। अब सेट के बाद क्या करना है, दैट लगाना है, ठीक है, दैट इसमें भी लगा हुआ है। अब बताइए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सीता है तो सी में बदल देंगे, तो सी यहाँ लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, ही लगा दिया गया, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में करा है कि दीपक सेड टू मी आई शेल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। तो सेड टू लगा हुआ है तो कन्फर्म रहिए, टोल्ड में बदल देंगे, तो दीपक टोल्ड मी किस में है, देखिए आप, दीपक टोल्ड मी इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, तो नहीं है, तो भाई आप इसको सही करो और का दीपक टोल्ड मी हो गया, हाँ हो गया, दिक्कत नहीं है।
एक एक वर्ड भी अगर आप पकड़ लिए ना तो आपको काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये जो है ना ये कथन है, तो कथन को हम लोग नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो जैसी वैसी लिख देंगे, लेकिन इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लोग दैट लगाएंगे। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईजे रहना चाहिए, वाज नहीं लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वाज लगल है, यहाँ पर विल लगल है, ई दोगो में ईज लगल है, ये दोगो तो रिजेक्ट हो गया ए और बी। अब देखिए यहाँ पर सेज कर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में सेज नहीं होगा, जब सेड है तो सेड रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए उषा सेड माई ब्रदर अराइव्ड यस्टरडे एंड आई विल गो टुमारो। उषा कहे कि मेरा भाई कल पहुंचा और मैं कल जाऊंगा। तो बताइए उषा सेड, ठीक है, उषा सेड है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेडे रह जाएगा। तो उषा सेड इसमें भी है, उषा सेड इसमें भी है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आगे स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको देखिए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए सेड दैट है ना, दोनों में दैट है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो उषा के अनुसार हिज नहीं लगना चाहिए, हर लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ही सेज आई शैल हेल्प यू। वह कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूँगा। तो बताइए यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अपने तरफ से मान लेते हैं। तो ही विल से दैट, तो ही विल से दैट, यहाँ पर विल कैसे लगाएंगे हम, विल तो लग नहीं सकता है, काहे कि यहाँ पर सेज लगा हुआ है। चलिए इसका और ऑप्शन आगे है ना, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ही सेड दैट ही विल हेल्प देम, तो विल है तो विल कैसे होगा, ही सेड दैट ही विल हेल्प देम। अच्छा वहाँ पे क्या है, सेड है या क्या है देख लेते हैं। अच्छा सेज लगा हुआ है ना, सेज लगा हुआ है तो सेज रहना चाहिए आगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। शी सेड टू मी प्लीज़ वेट टिल आई रिटर्न। उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरे आने तक आप इंतज़ार करो। तो सेड है और देखिए यहाँ प्लीज लगल है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड, देखिए सी रिक्वेस्टेड तीनों में रिक्वेस्टेड है। मी लगा हुआ है, इसमें भी मी है, इसमें भी मी है, इसमें भी है। और प्लीज़ काइंडली को हटा के 2+V1 लगाते हैं, तो 2+V1 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 इसमें भी है। इसके बाद टिल लगा देंगे, टिल इसमें भी है, टिल इसमें भी है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, तो सी किस में है, तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रिटर्न है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, यानी रिटर्न ये देखिए V2 में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप लोग बने। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में मंजू सेड टू मोहन आई एम नॉट सो टॉल एज यू आर। मंजू मोहन से कहे कि मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना तुम। तो यहाँ पर देखिए सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे। अब टोल्ड में देखिए ये दोगो है, ये दोगो तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यही दोगो पर फोकस करना है, तो मंजू टोल्ड मोहन दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही लगना चाहिए, यानी सी लगना चाहिए। तो ये देखिए सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 12-13 क्वेश्चन और है, जल्दी खत्म हो जाएगा, आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 33 में द टीचर सेड अ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। शिक्षक ने कहा कि तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। बताओ यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो द टीचर सेड दैट अ स्टार ट्विंकल, यानी देखिए इसमें जो है विल लगा हुआ है, इसमें सेज लगा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्विंकल्ड कर दिया गया, यानी V2 में लेके चल दिया गया, तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए ही सेड टू द बॉय डोंट सिट इन दिस चेयर। उसने कहा लड़कों से कि इस कुर्सी पर मत बैठो। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो ठीक है वो माना किया, तो माना करने के लिए फॉरबिड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहाँ भी डोंट लगा हुआ देखिएगा आप फॉरबिड या फॉरबिड से बना लीजिएगा, फॉरबिड से, क्योंकि फॉरबिड मतलब होता है मना करना या रोकना। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने उससे कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो
आई टोल्ड, देखिए ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलेगा, आई टोल्ड हिम, है ना। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, तो देखिए इसमें इफ लग गया तो ये तो गलत हो गया, इसमें दैट है, इसमें भी दैट है ना, इसमें भी दैट है। अब आप देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। अब डोंट है तो डिडंट में बदलेंगे, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो डिडंट डिडंट यहाँ भी है। अब डिडंट के बाद V1 आता है, तो देखिए यहाँ ट्रस्टेड कर दिया गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए द सेंट सेड हैप्पीनेस लाई इन कंटेंट, साधु ने कहा कि खुशी जो है वो क्वालिटी में मौजूद रहता है, तो ये भी एक कथन हो गया, ठीक है, कथन को हम लोग नहीं बदलेंगे, तो द सेंट सेड दैट, बाकी उसको ऐसे उतार दीजिए, तो देखिए यहाँ पर ऐसी तो उतारा गया, लेकिन यहाँ पर लाइड कर दिया गया, ये गलत है। द सेंट सेड दैट है अपनी लाइज इन कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आई सेड टू हिम प्लीज शिफ्ट अ बाइट, अब बताइए प्लीज लग गया तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, तो आई रिक्वेस्टेड, देखिए इस कोई में रिक्वेस्टेड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। एक वर्ड भी अगर आपको पकड़ा गया तो काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए ही सेड हुरे वी हैव वॉन द मैच, उसने कहा कि वाह वाह हम लोग मैच जीत लिए, तो बताइए खुशी के साथ बोला, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से हम लोग बनाएंगे। देखिए किसी में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन लास्ट वाला में है, देख लेते हैं दोनों में का अंतर है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दे, तो दे है यहाँ पर, विथ जॉय देखिए वी ये छोड़ दिया गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में ही सेड लेटस डांस टुगेदर, देखिए कहीं भी लेटस लगल रहे तो उसको इट इज़ सजेस्टेड से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो सजेस्टेड से बनाते हैं, लेटस रहेगा तो सजेस्टेड से, तो ही सजेस्टेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दे शुड डांस टुगेदर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए द बॉय सेड लेट मी गो आउट, द बॉय सेड लेट मी गो आउट है, तो इसको हम लोग आस्क से बना लेते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि आस्क किसी में है, लेट मी गो आउट मुझे बाहर जाने दो, तो लेट मी आस्क टू गो आउट, द बॉय आस्क्ड, और उसमें लेट भी लगा हुआ रहता है, भाई तो गलत लग रहा है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा कि द बॉय आस्क्ड, ये देखिए इसे बनेगा आस्क्ड टू लेट, है ना, गो आउट, ये देखिए इसे बनेगा टू लेट गो आउट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 माई फादर सेड टू मी स्टैंड अप, मेरे पिताजी कहें कि खड़ा हो जा, तो वो क्या किए ऑर्डर किया हमको, तब तो ऑर्डर देखिए इसमें टोट लगा हुआ, ये तो होगा नहीं, तो ऑर्डर वाला हम लोग देखते हैं, ये देखिए अगला में माई फादर रिक्वेस्टेड मी तो होगा नहीं, एडवाइज, अच्छा एडवाइज से बना सकते हैं, क्या कि पिताजी सलाह दे सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर नहीं रहेगा तो एडवाइस से हम लोग बना लेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में मोहन सेड व्हाट इज द टाइम, मोहन ने पूछा कि समय क्या है, अब बताइए व्हाट यहाँ क्या है, WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसमें कंजक्शन के रूप में दैट नहीं लगाते हैं, दैट के जगह व्हाट का ही प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मोहन आस्क्ड, और दूसरी चीज़ की इसको हम लोग आस्क में बदल लेते हैं, तो मोहन आस्क्ड व्हाट द टाइम, अब ईज को वाज में बदलेंगे क्योंकि इधर पास्ट है, तो मोहन आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, बताइए किसी के लिए जो है प्रार्थना किया जा रहा है या उसके लिए इच्छा जाहिर किया जा रहा है, तो हम लोग बना लेंगे ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ऑप्शन नंबर ये देखिए बी सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं बी नहीं होगा, क्या कि देखिए यहाँ पर मी है तो मी रहना चाहिए ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी नहीं होगा, इसमें सी होगा। क्लियर है। चलिए 50 क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग बने रहिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए ही विल से मोहन हैज़ डन इट, देखिए अगर इधर प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहता है तो आगे वाला टेंस नहीं बदलता है, पर्सन बदलेगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ही विल से दैट, ठीक है, मोहन हैज़ डन इट, सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दीपक सेड द बर्ड्स वर फ्लाइंग, दीपक ने कहा कि पक्षियाँ उड़ रहे थे, अब बताओ,
पक्षियाँ उड़ रहे थे, ये सिंपल सेंटेंस है। तो दीपक शेड, शेड शेडेड आ जाएगा, काहे कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए शेड जो है 3 गो में है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे तो दैट इसमें भी है, इसमें भी है। ई तो गलत हो जाएगा, काहे कि देखो यहाँ सेज लगल है, ठीक है। दैट इसमें भी है। अब बताओ बर्ड्स है तो द बर्ड्स है ना, द बर्ड्स, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है, द बर्ड्स। अब बताओ ओवर है तो हैड बीन बदलते हैं इसको, तो हैड बीन फ्लाइंग है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में ही सेड टू मी माई विलेज इज लार्जर देन योर्स। उसने मुझसे कहा कि मेरा गांव तुम्हारा गांव से बड़ा है। अब बताइए सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल लेंगे, तो ही टोल्ड मी दैट, माई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हीज होना चाहिए। तो ये देखिए हीज इसमें है, ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये 2 पर भरोसा है, ये देखिए इस पर और इस पर। तो हीज विलेज है, ये है हीज विलेज है, ये। अब इधर पास्ट में है तो ईज को वाज में ले जाएंगे, यानी कि वाज होना चाहिए, तो वाज इसमें है, ये है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए राजू हैज सेड टू मी, तो सेड टू मी तो टोल्ड में बदल लेंगे, राजू हैज टोल्ड मी, राजू हैज टोल्ड मी, राजू हैज टोल्ड मी, राजू हैज टोल्ड मी। देखिए सब में है। इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाएंगे, दैट भी हम देख रहे हैं कि सब में है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई लगना चाहिए, तो आई देखिए इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब बताइए आई वाज पास्ट में जाना चाहिए, तो आई वाज, ये देखिए इसमें है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए 3 क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए दे सेड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। उसने कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो देखिए अभी एक स्टेटमेंट हो गया, एक कथन हो गया, तो इसको हम लोग नहीं बदलेंगे। तो दे सेड दैट यहाँ तक तो रहेगा, बाकी सब वैसे ही उतार देना है, फिर नन। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए ही सेड टू मी कैन यू डू द वर्क। देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है तो यस नो क्वेश्चन हो गया, आस्क्ड वाला से बदलेंगे हम। तो देखिए यहाँ टोल लगा हुआ है, ये गलत हो गया। इसमें आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड किया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ आस्क्ड है, यानी 2 पर भरोसा है। तो देख लेते हैं दोनों में कहाँ डिफरेंट है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी आई, तो ही आस्क्ड मी इफ तो लगेगा क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, मैं पहले ही बताया हूँ, तो आई हो जाएगा। कैन को हम लोग बदलेंगे कुड हो जाएगा, डू द वर्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अंतिम क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में आई सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट। मैंने उससे कहा तुम क्या चाहते हो। तो देखिए व्हाट से ये भी WH क्वेश्चन हो गया, तो इसको आस्ट में बदल लेंगे। तो आस्ट हम देख रहे हैं कि ये तो गलत हो जाएगा, है कि प्रेजेंट में जब ये सेड है तो आस्ट में होना चाहिए, ये गलत है। अभी तीनों में देखिए आस्क्ड हिम, इसमें भी हिम इसमें भी है। व्हाट को यहाँ ला दिया, व्हाट इसमें भी है। अब देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही होना चाहिए, तो ही इसमें भी है, ये तो रिजेक्ट हो गया। ही इसमें भी है, लेकिन बताओ यहाँ पर वांट है तो इसको वांटेड में जाना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए, यानी वांटेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।